अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सब्र और तहम्मुल पे कितने रोज़ एक मैं नए टॉपिक पे आपके लिए लेके आती हूँ। और सब्र की फ़जीलत क्या है, थोड़ा सा इस टॉपिक पे भी हम लोग आज पढ़ लेते हैं। आज की हदीस है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन को जो तकलीफ़ भी पहुँचती है, थकावट हो या गम या बीमारी, यहाँ तक कि कोई फ़िक्र भी हो जो उसे रंजीदा करे, कर्ज हर किस्म का दुख जैसे दो चार होता है, इसके उस अल्लाह ताला उसकी ख़ताएँ माफ़ फरमा देता है। सही तिरमिज़ी की हदीस है। अल्लाह ताला अपने बंदों पर बहुत ही बड़ा एहसान करते हैं कि उसने उनके दुखों परेशानियों को उनके गुनाहों का गफ़ारा बना दिया है। जब दिल रंजो गम से चूर या जिस्म दर्द और अलम की आमाज का बना होता है, उस वक्त ये यकीन कि जो कुछ हम सह रहे हैं, हमारे गुनाह माफ़ और साफ़ हो रहे हैं, इंसान को साबिर और शाकिर बनने में बहुत मदद देते हैं। हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बिन अबी वक़ास बयान करते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इंसानों में सबसे ज़्यादा सख्त आजमाइश किसकी होती है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्बिया की। फिर जो इनसे कम अफजल हैं, ने फरमाया कि इंसान अपने दिन की मजबूती या कमज़ोरी के हिसाब से आजमाइशों में मुब्तला होता है। अगर वो अपने दीन में पक्का होता है तो वो इसकी आजमाइश भी सख्त होती है, और अगर वो अपने दीन में कमज़ोर होता है तो इसके दीन के मुताबिक ही इसकी आजमाइश भी कम होती है। इंसान पर आजमाइशें आती रहती हैं और इनसे इसके गुनाह धुलते रहते हैं, यहाँ तक कि वो आजमाइशें उसे उस हाल में छोड़ती हैं कि वो ज़मीन पर चलता फिरता है, उसके गुनाह कोई भी बाकी नहीं रहा होता। इब्न माजा की हदीस है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की मिसाल खेती किसी है कि हवाएं से बराबर इधर उधर झोंक देती हैं और मोमिन की तकलीफ़ें पहुँचती रहती हैं। मुनाफिक की मिसाल सनोबर के दरख्त की सी है, वो हिलता नहीं यहाँ तक कि वो एक दिन यकबारगी जड़ से उखड़ जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस की तशरीह में क्या बताया गया है कि मोमिन को तकलीफ़ें पहुँचती रहती हैं, इनसे इसके गुनाह धुलते रहते हैं, गुनाहों से पाक होता रहता है। इसके बर्स खुदा के नाफरमानी की बसाक़त रस्सी दराज होती है, इन्हें अपनी की फौरी सज़ा नहीं मिलती, जिसके बायस वो नाफरमानी में ज़्यादा पक्के हो जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा गुनाह समेटते जाते हैं। फिर आखिर एक ही दफ़ा इन्हें इस तरह पकड़ जाते हैं कि फिर निजात नहीं मिलती। गोया वो सनोबर का दरख्त है, आम हवाएं इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तो वो ज़रा हिला भी नहीं सकती। तो फिर किसी दिन कोई तेज़ और तंद आंधी आती है तो फिर वो जड़ ही से उखड़कर गिर पड़ता है। और हज़रत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितनी मुसीबतें सख्त होंगी इतनी ही सवाब भी ज़्यादा मिलेगा। अल्लाह ताला जब पास लोगों से मोहब्बत करता है तो इन्हें आजमाता है। बस जो कोई इसकी भेजी हुई आजमाइश में मुब्तला होकर राज़ी और साबिर रहे, इससे वो भी साबिर राज़ी रहता है, और जो कोई आजमाइश आने पर नाराज़ हो जाए तो इससे अल्लाह भी नाराज़ हो जाता है। इब्न माजा की हदीस है। तो अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए जो हमारा ईमान ही मरते दम तक कायम दायम रहे, खात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।